साथियों, यूपी-टीईटी का विज्ञापन सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी हो गया है। अभी तक एनआईओएस डीएलएड के बारे में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमारे शिक्षक बंधु खासकर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हमने भी एनआईओएस से डीएलएड किया है, इसलिए परेशान हैं और चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर कि क्या होने वाला है, क्या एनआईओएस डीएलएड कभी उत्तर प्रदेश में मान्य हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब से विज्ञापन आया है तब से अब तक लगभग 100 फ़ोन कॉल्स मेरे मोबाइल नंबर पर आ चुके हैं और विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे परेशान हैं, चिंतित हैं और चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि हमारा हक है शिक्षक भर्ती में शामिल होना, हमारा हक है यूपी-टीईटी में शामिल होना। एनसीटी सर्वोच्च संस्था होती है शिक्षा के मामलों की, लेकिन यह जो सरकार है वो ना एनसीटी की सुन रही है, ना यहाँ पर कोर्ट की सुन रही है। ऐसे में अब केवल एक ही विकल्प बचा है हमारे सामने और वो विकल्प है भर्ती पर, यूपी-टीईटी पर स्टे ले लिया जाए। क्योंकि स्टे अगर होगा तो सरकार का ध्यान जाएगा कि क्यों स्टे हुआ है, और जब ध्यान जाएगा और सरकार चाहेगी अपनी इज्जत को बचाना, क्योंकि चुनाव सर पर हैं, तो वो फटाफट जो है यहाँ पर मान्य कर सकती है। लेकिन उससे पहले हमें स्टे लेना होगा। स्टे के लिए हमारी शिक्षक मंच की टीम तैयार है। बहुत सारे शिक्षक बंधु सुबह से पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि सर क्या होगा, मान्य होगा या नहीं होगा, विज्ञापन आया है या नहीं आया है। विज्ञापन आया है, न्यूज़पेपर के माध्यम से विज्ञापन आया है। पीएनपी जाके ये पता भी कर लिया गया है कि ये जो विज्ञापन आया है ये सही है या गलत है। सही बताया है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने आपका जो है 3 बार शासन को प्रस्ताव भेजा है बनाकर, लेकिन शासन ने अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और जब तक शासन का कोई भी जवाब पीएनपी कार्यालय में नहीं आएगा, तब तक हम आपको यूपी-टीईटी में शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है। अब कौन शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पीएनपी कर रहा है या शिक्षा विभाग कर रहा है या फिर सरकार कर रही है, ये सब बातें क्लियर तब होंगी। पहले हमें यहाँ पर स्टे लेना है। स्टे होगा, सबके एकदम यहाँ पर कान खड़े हो जाएंगे कि स्टे आखिर हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि सरकार चाहती है कि एक साफ़ सुथरी भर्ती हो, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। तो ऐसे में मेरा सभी शिक्षक साथियों से यही निवेदन रहेगा, आप जैसा उचित समझें, जिस प्रकार से आप जो है शिक्षक मंच का सहयोग कर सकें, जिस माध्यम से कर सकें, जैसे भी कर सकें, आप जो है उनसे लगातार संपर्क में रहिए। अजीत तिवारी सर की जो है काफ़ी समय हमारे वकील साहब से वार्ता हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और अभी फ़िलहाल वो वहीं हैं शायद। शिक्षक मंच की टीम बैठकर विचार किया है। 2 घंटे लगभग वकील साहब से उनकी वार्ता हुई है और वार्ता में यही निकल कर आया है कि अब केवल एक ही विकल्प है आपके सामने, वो है यूपी-टीईटी पर स्टे। तो स्टे के लिए आप लोग तैयार रहें, धरना प्रदर्शन के लिए भी आप लोग तैयार रहें। जो भी कुछ होगा अब ज़मीन पर कार्य होगा, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वगैरह वगैरह, जो भी कुछ अब तक हुआ है उसका शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना पड़ना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि जब तक बिहार जैसा आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा तब तक सरकार नहीं जागेगी। क्योंकि बीएड बीटीसी वालों की बहुत जड़ें यहाँ पर मजबूत हैं। मंत्रियों के कॉलेज चलते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी दुकान बंद हो। खैर, हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, वो भी हमारे बंधु हैं। हालांकि वो हमें अपना भाई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अपना भाई समझते हैं। सबका हक है अपने भविष्य को सुनहरा बनाना, और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो दौर है ये ऐसा दौर है जहाँ पर रेस में जो आगे जाता है वो सफल माना जाता है।
तो ये शिक्षक भर्ती एक रेस है। मेरा सभी बंधुओं से ये कहना है जो बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, और इस रेस में जो आगे जाएगा वो सिकंदर माना जाएगा। बीटीसी, बीएड और NIOSC DLED सभी NCT के यहाँ मान्य हैं। और आप लोग जो है स्टे के लिए तैयार रहें। अजीत तिवारी सर का संदेश आप सुन ही चुके हैं, और जैसा आप उचित समझें वैसा करें। धन्यवाद, नमस्कार।